सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हम हर रोज योग करते हैं। योग करते हुए हम शारीरिक मेहनत तो करते ही है, पसीना निकालने तक। हर रोज पसीना निकलता है तो शरीर शुद्ध होते जाता है, इंद्रिय भी शुद्ध होते जाते हैं, और उसके साथ साथ मनन चिंतन भी होना आवश्यक है। क्योंकि सभी प्राणियों में मनुष्य प्राणी यह विशेष है, वह मनन चिंतन कर सकता है, विशेष दृष्टिकोण अपने जीवन में रख सकता है। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, यह उक्ति किसी विचारवंत ने, शास्त्रकारों ने कही, और वो सही है। हमारे अंदर जो भी शक्ति है उसको पहचानने की ताकत केवल मनुष्य में है। हम चैतन्य रूप है, हम विचार करने वाले हैं, विशेष विचार करने वाले हैं। सामान्य विचार तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, खाना पीना या तो जीवन जीना, ये हमसे अच्छी तरह से वो जीते हैं। लेकिन कुछ मनन चिंतन निधिध्यासन करना ये मनुष्य की विशेषता है, और इसलिए हम योग में मनन चिंतन भी करते हैं, हर रोज करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग आदमी, उम्र से बढ़ा हुआ वृद्ध या तो बूढ़ा आदमी, शैया पर वह अंतिम दिनों के लिए उसको उठना संभव नहीं था, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, तो बहुत सारे लोग उसको मिलने के लिए आते थे। तो मैं भी गया। उसकी सांस चल रही थी, उसकी नाड़ी चल रही थी, लेकिन बहुत ही दुर्बल और अशक्त बन गया था। कब जाएगा, कब प्राण निकलेगा, ये पता नहीं था। हाँ, दुर्बल यानी बहुत ही वीक, यानी बहुत ही अशक्त बन गया था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। तो मैंने उसको स्पर्श भी किया, क्योंकि नजदीक का पहचान वाला था, और जो भी बातें करनी थी, एक दो बातें वो किया, और मैं वापस चला आया। मेरी दादी माँ थी। किधर गया था? मैंने बोला कि मैं उस आदमी को मिलने के लिए गया था, उसकी सांस चल रही है, लेकिन कब जाएगा पता नहीं। और मुझे लगाव भी था उस आदमी से, इसलिए घंटा 2 घंटे हो गए, फिर मैं मिलने के लिए गया। मिलने के लिए गया, फिर से वो बोलना बंद हो गया था, सांसें, अंतिम सांसें वो गिन रहा था। तो मैंने हाथ पकड़कर देखा, नाड़ी भी ढीली हो गई थी, और हाथ पकड़ते ही वो नाड़ी बंद हो गई और सांस भी बंद हो गई। मुझे भी समझ में आया कि अभी ये नहीं, बहुत ही शांति से वो बुजुर्ग थे और बहुत ही
अच्छा जीवन जिया उन्होंने। मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मैं उधर ही बैठा रहा। बाकी लोगों ने देखा कि अभी इसकी सांस बंद हो गई है, तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के बोले बिना कि अभी भी कुछ होगा तो देखेंगे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया, अभी ही इज़ नो मोर, ऐसा उन्होंने बोला कि अभी वो नहीं रहे। और मैं नमस्कार करते हुए चला आया। चला आने के बाद फिर मेरी जो दादी थी उन्होंने पूछा कि कैसा है वो, तो मैंने बोला कि अभी नहीं रहे, अभी वो चल बसे। तो क्या तो उधर जाकर आया है ना, तो अभी नहा ले। अभी 2 घंटे पहले भी मैं गया था, तब सांस चल रही थी, तब नहाने के लिए नहीं बोला, अब नहाने के लिए बोल रही है दादी माँ। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं किया, नाड़ी बिड़ी देखी और आ गया मैं। तो दादी माँ बोली कि जब तक उसमें प्राण है, जब तक उसमें राम है, तब तक वो स्पृश्य है, उसको स्पर्श कर सकते हैं। जिसमें से राम निकल गया वो अस्पृश्य हो गया। यानी उसमें राम नहीं रहा, वो शरीर शव बन गया, प्रेत बन गया, उसमें से राम निकल गया तो वो अस्पृश्य बन गया। तो मुझे भी पूजनीय दादाजी ने दी हुई व्याख्या समझ में आ गई कि जिसमें राम नहीं वो अस्पृश्य है। जिस शरीर में प्राण नहीं, राम नहीं, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके अगर स्पर्श किया तो नहा लेना चाहिए। सचैलम स्नानम आचरेत, स्नान करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। फिर मेरे एक एक बात समझ में आने लगी जो पूजनीय दादाजी ने बताई थी कि जिसमें राम नहीं वो अस्पृश्य है, जिसमें राम है वह स्पृश्य है। उसको स्पर्श करेंगे तो कोई हम अपवित्र नहीं बनने वाले। जिस बुद्धि में राम का विचार नहीं वो भी अस्पृश्य हो गई ना। जो ऐसा विचार, राम के बिना जो विचार करता है उसकी बुद्धि राम का या तो उस चैतन्य का विचार नहीं करती, वो अस्पृश्य बन गई। जिसकी शक्ति भगवान के काम नहीं आती वो अस्पृश्य बन गया। जिसकी विद्या भगवान के काम नहीं आती वह अस्पृश्य बन गए। हमारा पूरा जीवन जो कार्य राम के बिना है वह अस्पृश्य बन गया। अर्जुन ने भी अपनी शक्ति का उपयोग किया है, बहुत लड़ा, कर्ण भी लड़ा है, दुर्योधन भी लड़ा है। महाभारत में हमने कथा देखी, सभी को पता है। दुर्योधन के पास शक्ति है, बुद्धि है। कर्ण तो सर्वांग सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, और अर्जुन भी सर्वगुण संपन्न है। दोनों ने अपनी शक्ति का, बुद्धि का उपयोग किया, लेकिन किसके लिए किया? दुर्योधन ने किस लिए किया? मुझे राज्य चाहिए, उसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। कर्ण किसके लिए मरा? किसके लिए मरा? दुर्योधन के लिए, अपने मित्र के लिए मरा। उसको स्वीकार था कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मैंने वचन दिया है, मैंने मित्रता निभानी चाहिए।
तो दुर्योधन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और अर्जुन भी लड़ा, अर्जुन भी जी जान लेकर लड़ा है। अगर कृष्ण नहीं होते तो प्राण नहीं टिक सकते थे। इतनी घमासान वो लड़ाई थी महाभारत की। अर्जुन का भी जीवन, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, वो किस काम आ गई? वो भगवान के काम आ गई। भगवान ने जो बोला बस वही करना है। करिष्ये वचनं तव। यानी हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी जो भी भाव भावनाएं हैं वो किस लिए है? उसमें अगर राम का स्पर्श नहीं तो उस किस काम की? जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की? हनुमान को एक सुप्रीम बेट दे दिया सीता माता ने माला। वो कहानी पे पता है ना? सभी युद्ध करके आ गए, पूरा रावण को मारकर आ गए, पूरे श्रीलंका को जीत कर आ गए, और सभी अयोध्या में पूरे वानर, कुछ श्रीलंका के विभीषण आदि जो भी इस पक्ष में आना चाहते थे वो भी अतिथि बनकर के आ गए, और सभी का सत्कार किया श्री राम ने और सीता माता ने। सभी का सत्कार किया, सभी को कुछ ना कुछ उपहार दे दिए, यानी सुप्रीम भेंट दे दिया। ये भेंट वस्तु सभी को दे दिया, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं दिया श्री राम ने। तो सीता माता बोलती है सभी को दे दिया, लेकिन हनुमान ने तो कितना काम किया है। हनुमान नहीं होते तो हम नहीं आते, जिंदा बचकर भी नहीं आते। उसने कितना काम किया है। तो श्री राम बोलते हैं क्या दे सकती है तू? सीता माता ने अपने गले का बहुत ही अमूल्य, बहुमूल्य ऐसा हार था, माला थी, उसको निकाला और दे दिया। क्योंकि सीता माता भी बहुत प्यार करती थी हनुमान से, और वो माला दे दी। हनुमान ने उसको ले लिया, नमस्कार किया और चबाया, एक एक मणि को फोड़ा और थूकता। इसमें राम नहीं है। उसकी मणि मन सीता माता को ऐसा लगा कि इतना कीमती, बेशकीमती हार मैंने दे दिया, और इस हनुमान को कुछ इसका पता नहीं कि ये कितना कीमती है, शायद ये बंदर ही रह गया। तो सीता माता आगे चलते डांटने के लिए, लेकिन श्री राम बोलते रुक जा, पहले पूछ ले क्यों फोड़ रहा है। हनुमान को पूछा, वो बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, शक्ति संपन्न है, और वो प्रेम से, भक्ति से भरा हुआ है। सीता माता ने पूछा क्यों ये अमूल्य हार को क्यों चबाता है? तो हनुमान बोलते हैं इसमें मैं देखता हूं राम है क्या? इसमें राम नहीं तो मेरे लिए कुछ काम का नहीं। उस पूरी माला को चबा चबा कर थूक दिया, फेंक दिया। जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की? ऐसी हमारी शक्तियां, हमारी विचारधाराएं, हमारी भावनाएं अगर प्रभु के काम में नहीं आती तो उसका कुछ काम नहीं, वह अस्पृश्य है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, हम कौन सी भी स्थिति में हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतोपि वा, कौन सी भी अवस्था में क्यों ना हो, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष का भगवान का स्मरण करता है, सबाह्याभ्यंतर शुचि, वह बाहर से अंदर से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में कब आती है? जब हम अंतःकरण से भगवान का नाम लेते हैं, उसको अपने अंदर बिठाते, हर कृति में, हर विचार में, हर ऊर्जा में उसको बिठाते हैं। हमारी हर कृति उसको लक्ष्य करके होनी चाहिए,
उसके लिए होनी चाहिए, उसके द्वारा ही होती है और उसके लिए होनी चाहिए। हमारी शक्ति कहाँ से आई? भगवान से आई। हमारी बुद्धि कहाँ से आई? हम विचार क्यों कर सकते हैं? राम है इसलिए। हमारे अंदर प्रेम भाव क्यों जगता है? हमारे अंदर राम है इसलिए। तो जिसका है उसके लिए समर्पित करना, यही तो सच्ची भक्ति है, पूजा है। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये तेरा ही है, तेरे लिए समर्पित है। तो हमारे अंदर जो भी राम है, सभी सृष्टि में जो राम है, जो चैतन्य है, उससे भरा हुआ हमारा जीवन है। उसको भूलेंगे नहीं, उसको हर रोज याद करते हैं, उसको नमन करते हैं।